हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। कमेंट में जल्दी लिख के बताइए आप कहाँ कहाँ से हो। और दूसरा नंबर, मैंने पूछा था लास्ट वीडियो में कि प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। वेरी सैड। चलो कोई बात नहीं। बट आज की वीडियो में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आज का क्वेश्चन ये है कि क्या तुम जानते हो हमारी जो इनकम होती है वो कितने टाइप्स की होती है और उन पे कितने 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 रेट का टैक्स लगता है। अगर नहीं जानते तो ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना, एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए होने वाली है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आपको भी तो पता होना चाहिए कि हम लोगों की इनकम्स कहाँ कितने टाइप्स की होती है और हमसे गवर्नमेंट कैसा कैसा टैक्सेस ले रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिसने अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं अपने आगे बढ़ते हैं कि हमारी इनकम्स कितने टाइप्स की। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इनकम एंड देयर टैक्सेस। जैसा कि आप जानते हैं, आफ्टर 2025 बजट, टाइप्स ऑफ इनकम टाइप्स ऑफ इनकम में हमारी जो इनकम होती है वो होती है 2 टाइप्स की। नंबर 1 नॉर्मल इनकम एंड नंबर 2 इज़ स्पेशल इनकम। अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल इनकम में कौन कौन सी इनकम्स आती हैं। नंबर 1 सैलरी इनकम क्या होती है? जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, या अपना कुछ भी कर रहे हो, तो वो होती है हमारी सैलरी इनकम। सैलरी इनकम में क्या होता है ना, जो हमारा एम्प्लॉयर होते हैं वो हमको सैलरी देते हैं। ठीक है, तो हम स्लैब रेट के अकॉर्डिंग इसमें अपनी इनकम को टैक्स करते हैं। कैसे? स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग हम टैक्स करते हैं। नंबर 2 होती है हमारी रेंटल इनकम। जैसे कि हम कोई भी, जैसे कोई हाउस हो या कोई प्रॉपर्टी हो, हम उसको रेंट पे उठा देते हैं, तो उससे जो इनकम जनरेट होती है वो होती है हमारी रेंटल इनकम। ठीक है, तो ये भी हम आगे जानेंगे कि ये सब कैसे कैसे इन पे टैक्स लगता है। ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि हमारी जो इनकम्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। नंबर 3 जो होती है वो होती है बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम, अगर आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, एनीथिंग, किसी भी चीज़ का कोई बिजनेस है, कोई बड़ा बिजनेस है जिससे कि तुम्हारी काफ़ी अच्छी खासी टर्नओवर आ रही है ईयर की, है ना, तो उस पे भी कुछ अपने अपने रूल्स होते हैं। छोटे मोटे बिजनेस की मैं यहाँ बात नहीं कर रही, बड़े बिजनेसेस की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो ही होते हैं जो कि पे करते हैं इनकम टैक्स। ठीक है, नंबर 4 डेप्ट म्यूचुअल इनकम, जो म्यूचुअल फंड से इनकम रिलीज होती है ना, उससे जो इनकम आती है उस पर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं डेप्ट म्यूचुअल इनकम। ये भी एक नॉर्मल इनकम का ही सोर्स है, क्योंकि ये सब कोई ज़्यादा बड़ी इनकम्स नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अदर इनकम सोर्सेज। अदर इनकम सोर्सेज में वो इनकम्स आ जाती हैं जो बच जाती हैं दूसरे टाइप की। जैसे कि किसी भी बैंक से आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, कोई भी बैंक हो, एसबीआई हो, पीएनबी हो, ठीक है, XYZ, कोई सी भी बैंक हो, उनसे जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इनकम से इंटरेस्ट जो जनरेट हो रहा है उस पर जो टैक्स लगेगा वो भी हमारी नॉर्मल इनकम में आती है। नंबर 3, अगर फैमिली में कोई फैमिली मेम्बर है जिसकी एज काफ़ी हो चुकी है और वो पर्सन जो है फैमिली की मतलब वो पर्सन को फैमिली पेंशन मिल रही है, तो उस पेंशन पे भी जो टैक्स पे होगा वो इनकम भी नॉर्मल इनकम में आती है। आगे पढ़ते हैं स्पेशल इनकम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्पेशल इनकम, ये कोई स्पेशल इनकम नहीं है, जो ये होती है जैसे कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टाइप्स की जो इनकम्स होती है ना, ये होती है स्पेशल इनकम। तो एस टी सी जी का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब यहाँ पर क्या है? कैपिटल मतलब कोई भी जो हमारी कैपिटल है, जैसे कि जिसमें हम इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, या मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रही हूँ, ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी या शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, अगर वो शेयर्स, ठीक है, शेयर वगैरह में, तो या म्यूचुअल फंड में, ठीक है,
शेयर में या म्यूचुअल फंड में जो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए है तो उस पे लगता है 20%, ठीक है। मतलब 1 साल से अंदर ही अंदर। शॉर्ट टर्म, अब तुम सोच रहे होंगे शॉर्ट टर्म में कौन कैसे टाइप का आता है, जो जो हमारे शेयर्स हुए, अगर सपोज़ तुमने कोई शेयर्स परचेज़ करे, ठीक है, मार्केट से, और वो तुमने 1 साल के अंदर अंदर बेच दिए, तो वो हो जाते हैं हमारे शॉर्ट टर्म के शेयर्स, ठीक है। अगर वो तुम 1 साल के ऊपर बेचोगे तो वो हो जाते हैं लॉन्ग टर्म के। तो शॉर्ट टर्म वालों पे तो 20% लगता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं LTCC, तो LTCC का मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर और म्यूचुअल फंड्स। तो उसका जो परसेंट होता है वो होता है 12.5% का रेट लगता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो LTCC ऑन अदर कैपिटल असेट। अदर कैपिटल असेट, अब असेट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, बिल्डिंग आ जाती है, फर्नीचर आ जाते हैं। अगर वो सब लॉन्ग टर्म के कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हैं तो उस पे तो लगेगा 12.5% का। अगर हम बात करते हैं LTCC ऑन प्रॉपर्टी, अगर हम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और 1 साल के बाद उसको सेल कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी को, ठीक है, तो उस पे जो लगता है टैक्स वो होता है 12%, ठीक है। और एक कुछ कंडीशन 20%, और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब उस पे जो टैक्स लगता है वो 12.5% लगता है, ठीक है। अगर कोई क्रिप्टो इनकम है, क्रिप्टो मतलब क्रिप्टो जैसे शेयर मार्केट होती है वैसे एक क्रिप्टो इनकम होती है, उससे जो इनकम जनरेट हो रही है, उससे जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें लगता है 30% का रेट, ठीक है। अगर कोई गेम या कोई ऑनलाइन इनकम तुम्हारी आ रही है, जैसे कि ऑनलाइन इनकम कैसे आ सकती है, जैसे कोई यूट्यूब की होगी या कैसे भी ऑनलाइन इनकम तुम जनरेट कर रहे हो, ठीक है, तो उस पे जो लगेगा टैक्स रेट वो होता है 30% का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लॉटरी इनकम। अगर तुमने कहीं लॉटरी जीती है, तो कोई भी अमाउंट आपने विनिंग किया है, जैसे कुछ भी, तो उसमें जैसे कौन बनेगा करोड़पति होता है ना, तो उसमें वो तुमको पूरा अमाउंट नहीं देते हैं, उसमें आपको 30% कट करके, 30% कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। कोई भी विनिंग अमाउंट होता है वो आपका उन सब पे 30% का जो है टैक्स रेट लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है तुम्हारा कि पूरा कैसे होता है, मतलब कैसे टैक्स लायबिलिटी जो है कैलकुलेट होती है। अगर हम बात करें नॉर्मल इनकम की, तो नॉर्मल इनकम में तो स्लैब रेट फॉलो होता है। सपोज़ कोई भी इनकम हुई हमारी जनरेट, उस पर मैंने स्लैब रेट लगाया, ठीक है, और स्लैब रेट लगाने के बाद उसमें से अगर तुम सेक्शन 87A में अलाउ हो तो आपको रिबेट मिल जाएगा, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। और उसमें फिर एजुकेशन सेस 4% लगा के टैक्स लायबिलिटी हमारी आ जाती है, ठीक है। अब तुम सोच रहे होंगे ऐसे तो इसमें बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। हाँ, मैंने जो कॉमन टैक्स लगाया है, जैसे 87 का डिडक्शन है वो लेस होता ही है, ठीक है, और AC एजुकेशन जो चार्ज है वो तो तुम्हारा होगा ही होगा 4%। अब आते हैं स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम पे पहले तो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे स्पेशल रेट के हिसाब से। सपोज़ हमारी इनकम है 5 लाख, ठीक है, सपोज़ हमने लॉटरी में हमने 5 लाख रुपए जीते, तो इसमें 30% का पहले लगेगा, ठीक है। तो 30% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1,50,000। तो 1,50,000 का जो है यहाँ पे पहले टैक्स लगेगा। फिर जो भी तुम स्पेशल इनकम से जो भी तुम अर्निंग करोगे ना स्पेशल इनकम्स में, उसमें तुम्हें सबसे पहले तो कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। ये गांठ बांध लो कि तुम्हें स्पेशल इनकम पे कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। और एजुकेशन भी चार्ज होगा, एजुकेशन सेस भी चार्ज होगा 4% के हिसाब से, तब आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको मेरी बात समझ आई हो और जो भी आपको इसमें पॉइंट आपको नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दें मुझे। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, प्लीज़, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो रही है। अगर आपको ऐसे पढ़ने में परेशानी आ रही है, ऐसे समझने में परेशानी आ रही है, तो मैं इसको और बेटर करने की कोशिश करूँगी। बट प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है।